अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है रिहाना के किचन में। तो जी कैसे हैं आप। तो मैं निकाल रही थी आज मलाई से मक्खन, और मक्खन से निकालूंगी फिर घी, देसी घी। तो बस मैं एक हफ्ते में निकाल लेती हूँ, यानी कि 10 दिन में मलाई इकट्ठी करके, और एक डोंगा भर जाता है तो फिर मैं निकाल लेती हूँ इसकी मक्खन, और फिर मैं मक्खन से निकाल लेती हूँ देसी घी। तो घर का ही खाया जाता है, लेकिन हाँ बाहर से भी लेना पड़ जाता है, पूरा नहीं होता, इसलिए कि हम देसी खाते हैं ना, और कुछ नहीं खाते। तो ये निकल गया जी मेरा मक्खन। ये जो हाथ का ग्राइंडर है ये मेरे हस्बैंड ने ला के दिया था। तो पहले ना मैं मिक्सी में निकालती थी तो बहुत टाइम लगता था, बहुत देर लगती थी। तो फिर वो ये लेकर आए, कहने लगे इससे निकालना, तो इससे बस 5 मिनट भी मुश्किल से लगते और काम हो जाता। ये आ गया मेरा मक्खन ऊपर। वहाँ क्यों रखा है इन्हें, इधर कोई रख दे, हो जाएंगे उधर से। तो ये हो गया जी मेरा मक्खन से निकाल लिया घी, और ये अच्छा खासा घी मेरा 3 पाव के बराबर निकल गया था। तो मैं इसको डब्बे के अंदर छान रही हूँ। 3 पाव घी निकल गया था, यानी कि अगर औसत लगाया जाए तो 1 महीने में 2 किलो घी मेरा घर का निकल जाता है, लेकिन फिर भी बाहर से मंगाना पड़ता है। इस तरह से अगर हम इसको गरम कर लें या इसको तैलें, जो भी कहें, तो ऐसा ब्राउन, लाइट ब्राउन करना चाहिए, तो फिर घी ख़राब नहीं होता। अगर हम इसको ऐसा नहीं करते तो घी ख़राब हो जाता है। तो ये निकल गया मेरा घी, और फिर मेरी बहन आई हुई थी, तो हम लोग आ गए थे दरगाह शरीफ साबिर पाक में। तो जी हमने क्या, चलो पहले दरगाह शरीफ चलते हैं, दरबार शरीफ, फिर उसके बाद आके बनाते हैं खाना। तो हम नाश्ता करके और थोड़ा सा ये घी वगैरह करके चले गए थे हम दरगाह शरीफ, और फिर आके मैंने सोचा चलो बनाएंगे खाना। तो ये जी है साबिर पाक की दरगाह, आप भी सलाम कर लें। और ये खड़ी है मेरी बहन। तो हम नमाज़ पढ़ के, और ये जा नमाज भी ले गए थे यहीं से ही, तो हम नमाज़ पढ़ के, और मैंने कहा तुम भी थोड़ी आ जाना क्लिप में। तो ये थी मेरी सिस्टर। अब आ गए थे हम लोग घर। तो मैं बनाने लगी थी जी खाना, और खाने में मैं बना रही थी आज उड़द की दाल, जो होती है ना छिलके वाली, उसको रात को हमने वॉश करके भिगो दिया था, फिर सुबह को वॉश किया, और हम बना रहे थे आज दाल चावल। तो मेरी बहन थी, उन्होंने बिल्कुल दाल को एकदम से साफ़, छिलके वगैरह उसके उतार दिए थे और एकदम साफ़ कर दी थी उसको। और मैंने पीसा था फिर मसाला, प्याज, लहसुन, अदरक, और ये डाल रही हूँ मैं ड्राई मसाले, हल्दी, ये डाल दिया जी लाल मिर्च। पहले मैंने पानी को खौला लिया था। और अब डालूँगी थोड़ा सा इसके अंदर मैं धनिया पाउडर डाल दिया। अब डालूँगी नमक। तो मैं इसको पानी को खौला लिया, और मैं डाल दूँगी फिर अपनी उड़द की दाल जो वॉश करके रखी है। बिल्कुल इसके छिलके उतर के एकदम रेडी हो गई थी। बहुत मेहनत से होती है, इतनी भी आसानी से नहीं होती, लेकिन हाँ मेरी बहन ने इसके एक छिलके को उतार दिया था। अब ये पानी खोल गया, तो मैंने क्या किया, ये जो झाग सा है ना इसके ऊपर, ये मैंने चाय की छन्नी से उतार दिया था। तो इसको उतारने के बाद ना दाल में बहुत टेस्ट आ जाता है। तो हमारी अम्मी, हमारी खाला, हमारी नानी ये ऐसी उतारती थी। तो जी ये लाई थी मेरी बहन अपने बच्चों के लिए कुछ खिलौने वगैरह। तो ये बैठी थी मेरी बेटी रूमा, और ये बैठी थी मेरी बहन
तो ये निकाल रही थी जो जो सामान ये मार्केट से लेकर आई थी। ये बच्चों की डॉक्टर किट है, बच्चों को ऐसी चीज़ों का रहता है। ये लाई थी तस्बीह, मैं भी गई थी अपनी बहन के साथ, लेकिन क्लिप नहीं बना सकी। ये चकला बेलन था, जो छोटी छोटी बच्ची हैं उनके लिए लाई थी। 2 बेटी हैं तो दोनों के लिए अलग अलग की लड़ाई ना लड़े वो। ये उनके लिए ब्रेसलेट थे। तो बस ये दिखा रही थी मेरी बहन अपना सामान। तो अभी मैं बनाने लगी थी जी खाना। तो फिर मैंने डाल दी थी इसके अंदर उड़द की दाल। ये जा रही मेरी उड़द की दाल, पानी खोल गया था ना, ये चली गई। बहुत ही मैंने बनाई थी ये उड़द की दाल तड़का। तो जो इसका तड़का था वो मुझसे पता नहीं कैसे मिस हो गया। तो मैंने ये दाल इसके अंदर डाल दी थी और इसको पका लिया था जब तक ये गली अच्छी तरह से। फिर इसका मैंने तड़का तैयार किया जब तक कि ये 90% गल गई थी। तो फिर मैंने इसका तड़का तैयार किया। तो जी मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको। मैंने डाला देसी घी, ये डाल दिया मैंने अदरक इसके अंदर। अदरक तो बहुत, अदरक की मार तो बहुत जाती है। अदरक और हींग। तो अदरक तो इसमें मैंने पीस के भी डाला था, काट के भी डाला था। तो अब मैं इसका तड़का आपको बता देती हूँ। मैंने तड़के में जी पहले लिया देसी घी और उसके अंदर मैंने प्याज को ब्राउन नहीं किया था, सोते किया था। और फिर डाल दिया था मैंने ज़ीरा, और फिर डाल दिया था मैंने टमाटर और मैंने हरी मिर्च। तो जी मैंने 4 चीज़ों का तड़का तैयार किया था। और ऐसी दाल में पकती हुई में डाल दिया था मैंने हरा धनिया। ये हो गया होगा गोले वाला, बस तो बंद हो जाना चाहिए। तो मैंने 4 चीज़ों का तड़का तैयार किया और फिर मैंने अपनी दाल जब 90% गल गई थी तो मैंने इसके अंदर डाल दिया था तड़का। और फिर मैंने और इसको 10 मिनट तक और पकाई थी। फिर तो मेरी दाल इतनी टेस्टी और इतनी यमी बनी थी। तो मैंने उड़द की दाल तड़का बनाया था और चावल बनाए थे इसके साथ, और शामी कबाब बनाए थे। तो आज हम मार्केट भी गए थे ना, तो हमें मार्केट में टाइम भी लग गया था। तो फिर हमने सोचा चलो आज दाल चावल ही। पहली बात तो पहले से प्लानिंग था, जब हमने दाल को भिगो दिया था तो प्लानिंग तो पहले से ही था हमारा कि हमें आज दाल चावल ही बनाने हैं और शामी बनाने हैं। एक गिलास बता नहीं रही वो। पता नहीं कितने बर्तन तोड़ देती, प्लेटें तोड़ के कहीं पे छिपा देगी, कहीं पे फेंक देगी। अब भी उसका काम करने का दिल नहीं है, अब भी बुखार बता रही। तो जी ये थे चावल। तो मेरी दाल एक तरफ बन रही थी और ये मैंने रख दिया था पानी। ये है कच्चे बासमती के, जम्बू के। तो मैंने पानी रख दिया था भगोने में, ये पानी रख दिया था और इसके अंदर डाल दिया था मैंने 1.5 चम्मच देसी घी और नमक। और फिर मैंने पानी को खौलाया था और फिर मैंने ऐसे ही चावल लिए और 2-3 बार वॉश किया। और जैसे ही पानी खोला तो मैंने डाल दिया था पानी के अंदर चावल और बस ढक दिए थे। तो 5-7 मिनट के बाद मेरे चावल रेडी हो गए थे। एक तरफ दाल बन रही थी, एक तरफ चावल रख दी और बीच में 3
चूल्हे वाला है ना, तो मैंने एक पे बना लिए थे शामी कबाब। और मेरी बहन सलाद वलाद बना रही थी, तो बस इसी तरह से हमारा खाना रेडी हो गया था। ये डाल दिए मैंने चावल। डेली यूज़ में ना हम यही कच्चे चावल ही खाते हैं, और अच्छे वाले चावल हैं, बासमती के ही हैं ये भी कच्चे। तो गर्मियों में ना ऐसी चीज़ों को ही दिल करता है, जैसे दाल चावल। चावलों को तो ये करता है कि बस एक आध दिन छोड़ो और चावल बना लो, बिरयानी, तहारी, दाल चावल। तो बस मैं तो अपने हस्बैंड से मार खाई भी हूँ कि वो चावल नहीं खाते, तो उनकी वजह से फिर हम भी ढील कर जाते हैं। तो ये रख दिया मैंने फ्राई पैन, और इसके अंदर मैं बना लूँगी अपने शामी। तो मैंने अंडा फेंट लिया, और अंडे के अंदर थोड़ा सा डाला मैंने नमक, और उसको अच्छी तरह से फेंट लिया। और अब मैं उसके अंदर डीप कर करके और बना रही हूँ जी शामी कबाब, जो दाल चावल के साथ बहुत अच्छे लगा था। और सलाद बना लिया था हमने, और रायता भी था। तो गर्मी है ना, तो गर्मी में ठंडी ठंडी चीज़ें अच्छी लगती है। हमने बनाया था कल अरहर की दाल बनाई थी, और बहुत ही टेस्टी बनी थी। मेरे हस्बैंड को तो दाल इतनी पसंद भी नहीं आती, लेकिन उनको भी इतनी पसंद आई थी अरहर की दाल। और हमने बनाया था लौकी का रायता, और सलाद वगैरह बना लिया था। तो इतना मज़े का हमारा खाना डिनर हो गया था, बहुत ज़्यादा। तो ये बना रही हूँ मैं शामी। और मैं शामी कैसे बनाती हूँ, शामी मैं लेती हूँ बोटियाँ, और बोटियाँ मैंने जैसे बोटियाँ में डाले मैंने लहसुन, खड़ा गरम मसाला, नमक, और ये डाल के मैं थोड़ी सी हल्दी। तो मैं ये डाल के ना बोटियों को गला लेती हूँ। और फिर मैं जैसे कि 3-4 घंटे के लिए चने की दाल भिगो के रख दी, फिर मैं उसको इसके अंदर गलाती हूँ। तो जैसे बोटी हमारी गल जाती है, तो फिर मैं उसके शामी बनाती हूँ रेशे वाले। ये वही रेशे वाले कबाब थे, मैंने अभी 3-4 दिन पहले बनाए थे, तो ये उसी के फ्रीज किए हुए थे। और आज है जुमरात, और आज हम फिर दरबार शरीफ जाएंगे। तो वहाँ पे जाके ना एक तो पढ़ाई हो जाती है, और एक इबादत। वहाँ पे तो अगर इंसान इबादत ना भी करता हो, तो दरबार शरीफ में इबादत के लिए दिल एकदम करने लगता। और सब लेडीज़ें वहाँ पे नमाज़ पढ़ रही, कोई यासीन शरीफ, कोई कुरान शरीफ, कोई नफिल नमाज, कोई फ़र्ज़ नमाज। तो वहाँ पे बनी हुई है ग़ुलाम गर्दिश दरगाह शरीफ में, तो उसमें सब पढ़ती रहती हैं लेडीज़। तो बस हम सलाम करके उसी में पढ़ने लगते हैं, तो हमारी पढ़ाई वगैरह हो जाती है और इबादत अच्छी हो जाती है। तो ये मेरे शामी बन गए थे, मैंने एक तरफ से पलट दिए थे इनको, और कम गैस पे बना रही थी, वो 5-7 मिनट एक तरफ से, 5-7 मिनट एक तरफ से। तो जी ये बन गई थी मेरी दाल
तो ये दाल मैंने पहले भगोने में बनाई थी, तो ये गल नहीं रही थी। तो फिर मेरी बहन कहने लगी कि इसको कुकर में पलट दो और 2 सीटी लगा दो और ये फिर रेडी हो जाएगी। तो ये मेरी बहन ने लगा लिया था दस्तरखान, और ये लगा लिया था दस्तरखान पे सलाद, शामी, और मेरे हस्बैंड को बूरा का शकराना पसंद है। आपके यहाँ पे क्या कहते होंगे हमें नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ तो जैसे कि चावल ले लिए वाइट वाले, फिर उसको ठंडा किया, फिर उसके ऊपर बूरा डाली, फिर उसके ऊपर गरम करके देसी घी डाला, तो हमारे यहाँ उसको कहते हैं शकराना। तो ये हो गई मेरी दाल, ये शकराना हो गया, ये हो गया जी हमारे चावल, और ये हो गया हमारा आज का डिनर। तो हम दोनों बहनें दस्तरखान पे बैठे थे, मेरे हस्बैंड बैठे थे टेबल पे, और मेरी बेटी रानी गई हुई थी ऊपर छत पे, मायना कर रही थी ऊपर का, रात की शाम का ठंड में क्या से कैसे। हमारा घर जो है ना कवर्ड है बिल्कुल। तो मेरी बेटी कहने लगी मम्मा मैं ऊपर जा रही हूँ, देखूँ कैसी हवाएं चल रही ठंडी ठंडी। तो मैंने कहा हाँ चली जाओ, खाना खा लो। तो उसने कहा नहीं मैं बाद में खा लूँगी, अभी मैंने चाय पी ली। ये हो गया हमारा डिनर, दाल चावल शकराना, शामी कबाब और सलाद, और बस यही बहुत था। यही इफ्तार रात के लिए तो इतना ही काफ़ी है, और दिन में हम लोग खाना नहीं खाते। बस अब लग रही थी भूख बहुत तकड़ी, तो मैंने कहा जल्दी से खाना खा लेते हैं। तो फिर मैंने बहन से कहा बैठ जाओ जल्दी से खाना खा लो। तो फिर हम दोनों बहनें खाने लगे थे खाना। ये जो जले हुए बिल्कुल गाँव की, जिन्होंने शहरों को देखा भी नहीं। सही चलेगा पीछे पीछे। दूध भी हो गया, दूध ऐसे ही करके रख दिया था मैंने कहा शीट तो बनेगा ही इसका, तो बाहर से बाहर ही रहने दूंगी गरम करके। एक वो ना तो मुझे मास्टर था धोबी खाने धोबी मास्टर। कभी हम जोरा वाले मकान में, बहुत ही लजीज बहुत ही मज़े का खाना बना था, और देसी घी का गया था इसके अंदर तड़का। कनीज खाने जाते तो बस सोने पे सुहागा हो गया था। ठंडा पानी पियो तो मुसीबत, ना पियो तो मुसीबत। ठंडा पानी ना पियो तो प्यास नहीं बुझती, और ठंडा पानी अगर पी लेते तो गले में खराश, गले में दुखन, ये सब हो जाता है मौसम की चेंजिंग की वजह से। तो देखिए जी अप्रैल चला गया, मई आ गई। अब मई जून जुलाई की गर्मी तो ताबड़तोड़ पड़ती है। तो चलो इंशाल्लाह ये भी टाइम कट जाएगा, जब वो कट गया तो ये भी कटेगा। तो मई जून की गर्मी तो मानी भी होती है कि भाई मई जून की गर्मी आ गई, एसी भी काम नहीं करते उसमें। लेकिन माशाल्लाह अभी मेरा एसी कुछ ख़राब सा हो रहा था, और ये मेरा एसी कंपनी गया था, और कंपनी से जैसे कि ये सही होके आया तो माशाल्लाह इतनी अच्छी हवाएं दे रहा, इतनी ठंड दे रहा, इतनी कूलिंग कर रहा कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। दिखा मैंने पहचान ली तू कौन है। नहीं तो आपका पूरा प्लानिंग बन चुका था कि एसी दूसरा लगाना है अगर ये सही नहीं चला तो, लेकिन वो एसी ऐसे कंपनी वालों ने इसको बिल्कुल रेडी कर दिया। तो मुँह दिखा रहे जब पता चला। वो मुर्गा चावल तो खाऊंगी, गरम करके
हफ्ता में निकल लेगा। तो बस आज का वीडियो व्लॉग मेरा यहीं तक।